कि 3-4 चीजें अपने भोजन में जरूर सम्मिलित करो जिनके भी पेट की गड़बड़ी है। एक तो दही जरूर खाया करो। एक बूंद दही में 100 मिलियंस प्रोबायोटिक्स होते हैं, जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस केसी, लैक्टोबैसिलस बल्गरिकस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस फर्मेंटम, लैक्टोबैसिलस आपके स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस। तो इस प्रकार से लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस आपकी जो है, तो ये जो है कई बैक्टीरिया, उसमें दर्जनों किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो कमाल के काम करते हैं, जो पेट के इकोसिस्टम को, जो खराब बैक्टीरिया उनको कंट्रोल करते हैं। तो कम से कम दही का प्रयोग अवश्य करो, और दही के साथ 2-3 चीजें और मिला लो और इसे रोज प्रयोग करो। जैसे हम यहां देते हैं, एक तो चुकंदर उबाल करके, गाजर उबाल करके, और ब्रोकली, गाजर, चुकंदर, ब्रोकली। ये कहां गए सजन जिनका प्रश्न था? आप तो आराम से बैठे हुए लिख लोगे, तो फिर बाद में कहोगे क्या क्या बताया था। लिखो इसको बैठ करके। इतना इंपॉर्टेंट बात बताया जाता है, प्रश्न पूछ दिया, सो गए। इन सबको उस दही में मिला करके मिक्सी में पीसो, और पीस करके चम्मच से धीरे धीरे खाया करो। तो इसे जो है ध्यान रखना। तो ये काफी उपयोगी सिद्ध होगा, प्रभावशाली सिद्ध होगा। कुछ दिन तक इसी पर रहो। दही ध्यान रखना कि ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया, कुछ पैथोजेंस बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। दूसरी बात, दही का ध्यान रखना, कुछ दूध जो है ना बिना जामन के ही जम जाता है, तो उसमें भी काफी खतरनाक बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। उस दही को बिल्कुल भूल कर भी मत खाना। तो दही का प्रयोग करो, दही दिन में 2-3 बार। इसी प्रकार से फलों में जो पेट की इकोसिस्टम को, क्योंकि उसमें फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, जिसको हम बोलते हैं प्रीबायोटिक्स, जो प्रोबायोटिक्स का भोजन होता है, तो वो चीजें पर्याप्त मात्रा में होती हैं। उसमें सेव है, पैक्टिन है, पैक्टिनोजन है, पैक्टिनेसेस है, प्रोटीसेस है। ये एंजाइम है जो पेट के इकोसिस्टम को सही रखते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना, सेव का प्रयोग, अंगूर का प्रयोग, केले का प्रयोग, इन सब का प्रयोग जो है ना विशेष रूप से करना चाहिए, जो पेट के इकोसिस्टम को सही रखते हैं।